आदिवासी समाज ने निकाली न्याय यात्रा। कला केंद्र मैदान से कार से निकलकर सीतापुर धरना प्रदर्शन स्थल पहुंचे। बता दें, संदीप हत्याकांड मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। आदिवासी समाज लगातार आंदोलन कर रही है और न्याय मांगने में जुटी है। फिलहाल इसमें कुछ राजनीतिक तंत्र घुसकर इस धरना प्रदर्शन को दूसरा रूप देने में तुले हैं। सरकार लगातार पीड़ित पक्ष से चर्चा कर उनको न्याय देने में भी जुटी है। 8 सूत्रीय मांग में कुछ एक मांग पूरी हो गए हैं, ऐसा समाज के प्रमुखों का कहना है। कुछ मांग अधूरे रह गए हैं, जिसे जल्द प्रशासन पूरा करे, अन्यथा 2 अक्टूबर को बड़ा अनहोनी होने की आशंका जताई जा रही है। मेरा नाम अकबर राम कुर्राम है। मैं गोंडवाना गौड़ महासभा का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और साथ में मैं डीआईजी पद से रिटायर हुआ हूँ पुलिस विभाग से। ये संदीप लकड़ा का जो हत्या हुई थी उसके संबंध में हम लोगों ने आज अंबिकापुर से सीतापुर तक रैली निकाले थे और जो 8 सूत्री मांग है जिसमें अभी तक पूरा नहीं किया गया था उसके संबंध में हम लोगों ने आपस में चर्चा किया है। अब जैसे कि आपको ज्ञात भी है कि एसडीएम साहब और एडिशनल एसपी साहब ने आके जो बात कही है उसके आप लोगों ने सुना है। हमारी मांग था कि जो वेचक है उसको हटाया जाए, उसको हटा दिए गए हैं। दूसरा जो टीआई है उसको हटाया जाए, उसको भी हटा दिया गया है। लेकिन जो एसडीओपी का भी जो रोल होता है, क्योंकि हमारे ही समाज से संबंधित है, लेकिन इसमें चूँकि हत्या हुई है तो इसमें लापरवाही उनकी भी है। वो इसलिए कि उनको डेली के डेली रोजनामचा जाता है, उसमें देखना पड़ता है कि क्या विवेचना सही ढंग से किस लाइन में जा रहा है। वो उसके अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया है, इसलिए हमको उनको भी हटाने की मांग कर रहे हैं। वो भी हटाया जाए तत्काल, नहीं तो आने वाला जो 2 तारीख का है उस दिन फिर बड़ी घटना हो सकती है, क्योंकि आत्मदाह की चेतावनी उनकी पत्नी द्वारा दिया गया है। ऐसी स्थिति को देखते हुए शासन से हम लोग मांग करते हैं कि तत्काल हटाया जाए। मुआवजा की जहाँ तक बात है, जो नियम के तहत है वो तो मिलेगा ही, साथ में इनके परिवार जो कि कमाने वाला सदस्य है, 2 बच्चे हैं, वो अनाथ हो जाएंगे। इसके लिए जो 2 करोड़ मांग किए हैं उसमें से जो भी शासन के द्वारा और उनको अतिरिक्त सहायता दिया जाए, ये हमारी मांग है। और जो आपका अभिषेक पांडे जो मुख्य आरोपी है उसकी शीघ्र गिरफ्तारी किया जाए, ये हमारी मांगे हैं। चूँकि वही घटना का असली हीरो है, वो उसको कहीं न कहीं राजनीतिक रूप से संरक्षण प्राप्त है या पुलिस का संरक्षण प्राप्त है, तभी ये गिरफ्तार नहीं हो पा रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी का ज़माना है, वो कहाँ भाग पाएगा। बिना मोबाइल के आजकल कोई आदमी रहता नहीं है। तो ऐसी स्थिति को देखते हुए इससे समझ में आ रहा है कि इनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। क्या सर्व आदिवासी समाज का उग्र आंदोलन भी करेगा इसको लेकर, क्या लगता है? अगर सही ढंग से कार्रवाई नहीं होगी, जो हम लोगों ने 8 सूत्री मांग किया है उसमें 2-3 मांग तो हमारी हो गई, जैसे थानेदार को हटाने, बेचने को हटाने, वो मांग पूरी हुई। बाकी जो और भी 7 सूत्री जो मांग है वो ज्यों कहते हैं पेंडिंग है। उसके लिए हम लोग अभी प्रयास करेंगे, कलेक्टर से भी बात करेंगे, कमिश्नर साहब से भी बात करेंगे। पहले भी जैसे हम लोगों ने बताया है, शासन प्रशासन की तरफ से लगातार बात हो रही है समाज के वरिष्ठ लोगों से, पीड़ित परिवार के जो परिजनों से, मृतक की पत्नी से, तो कई सारे बिंदुओं पर सहमति बन गई है। और जो भी 8 बिंदुओं की जो मांग है, सभी बिंदुओं पर जो है शासन जो है कार्रवाई कर रहा है और तत्परता से कार्रवाई कर रहा है। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो समाज के बीच में और परिजनों के बीच में हैं, जिस कारण से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, लेकिन हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं। पूरी उम्मीद भी है, क्योंकि बिंदु तो कोई बचा नहीं है, सभी पर संतोषजनक हम लोग कार्रवाई कर दिए हैं। अब शांतिपूर्वक लोग धरना कर रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो बात अंतिम संस्कार की, हम अपील करते हैं शासन की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, कि मृत शरीर का जल्द से जल्द अंतिम संस्कार हो।